अगर आप भी 10 के छात्र हैं, गणित का पेपर देने चाहते हैं, लेकर आ चुके हैं बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम का यह पेपर होने वाला है, आपका विषय कोड 110 सेट कोड ए रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैथ का तो पेपर करा दिए ना, इसका ना इंग्लिश का पेपर चाहिए। अब फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर मिल जाएगा, जिसमें से 80% अंक जो है आपके सीधे एग्जाम में टकराएंगे। तो इस नंबर पर एसएमएस करके 62 010 82 430 पर 199 रुपये में जो फाइनल पेपर ले सकते हैं और 99 रुपये में सेंटअप एग्जाम का पेपर ले सकते हैं। आपको जो भी मानो फाइनल का भी लेना तो फाइनल का भी मिल जाएगा, अभी ही ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो प्राइस हम बढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर गणित का है, बता ही दिए, ठीक है। देखिए 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 15 प्रश्नों के जो है उत्तर देना है, सभी के लिए 2 अंक निर्धारित लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन है 867 एवं 255 का मत्स्य यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जो है ज्ञात करना है। इसको यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 हो तो बहुपद ज्ञात करें। फिर यदि किसी बहुपद के मूलों का योग गुणनफल क्रमशः 1/4 1/4 हो तो बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। फिर समीकरण युगम 2x - 3y बराबर 8, ठीक है, 4x - 6y बराबर 9 तो संगत है या असंगत है ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। p के किस मानों के लिए समीकरण युगम 4x + py + 8 बराबर 0, ठीक है, 2x + 2y बराबर 2 बराबर 0 अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। 5 नंबर ये क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, एक समलम चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC तथा विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें कि OA बटा में OC बराबर OB बटे में OD, ठीक है, ये सिद्ध करना है। आएगा देखिए बिंदु AB और -AB के बीच की दूरी जो है ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि 1 2 2 4 और 3 3 संरेखी है, ठीक है। संरेखी का सूत्र बेटा सभी का आंसर भी बताएंगे, वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, ठीक है। 199 रुपये में जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर दे देंगे, जिसमें से ना आपके 80% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका देखिए ना, इसके बाद आपको ना 99 रुपये में सेंटअप एग्जाम का पेपर जो है ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा 99 रुपये में, इस नंबर पर एसएमएस करके ले लीजिए। आगे यदि cos A बराबर 3/4 तो sin A tan A जो है ज्ञात कर देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 10 नंबर है 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, इसमें से 6 छात्रों का भार क्रमशः 52 58 55 53 एवं 54 किलोग्राम है, तो 7वें छात्र का भार है जो ज्ञात कर देना है, ठीक है। चलिए आगे एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर तय करती है, वह पहियों का व्यवहार जो है ज्ञात करना है, ठीक है। वहीं 12 नंबर क्वेश्चन है y वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु p बराबर 2 3 और q बराबर 10y के बीच में दूरी मात्रक हो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकृति में tan p - कोट r का जो है मान ज्ञात करना है, ये भी ध्यान रखना है इस सूत्र को, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में भुजाओं को PQ और PR क्रमशः बिंदुओं E और F स्थित है। यदि PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर हो तो RF 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि EF और QR है, ठीक है। इसके बाद बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल के बीच में संबंध जो है ज्ञात करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषय पूर्णांक 6AQ + 63Q या 6.5 के रूप में होता है जहाँ Q बराबर पूर्णांक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब है। 17 नंबर है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। 18 नंबर है सिद्ध करें कि बिंदुएं जो हैं 0 0 5 5 तथा -5 5 पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज शीर्ष है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसको tan A बराबर इतना जो दिया है इसका जो है मान ना आपको ज्ञात करना है। 20 नंबर यदि बहुपद बराबर इतना दिया तो गुणनखंडन x - a, तो a का जो मान है ये ज्ञात करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि दीर्घ उत्तरीय 23 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले हम प्रश्न दिखा देते हैं फिर आंसर दिखाएंगे। 23 नंबर है थेल्स परिमेय का कथन लिखिए, इसके प्रमाणित करना है। इसके बाद 2 4Q - 3x3 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य को ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इसके 2 शून्य √2 और -√2 ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई
से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाण 36 मीटर है, तो इसका जो है ना बीमा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका समीकरणों का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचकर और x अक्ष की रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष का निर्देशांक जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इसको यदि सेक क्यू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात जो है ज्ञात कर देना है। ठीक है, इसका दौड़कर नए एक ट्रक बायां और दायां का सिरा अर्धवृत्ताकार है, भीतरी समानांतर रेखाओं के बीच 60 मीटर है, प्रत्येक 120 मीटर लंबा है, तो ट्रक का जो है मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 30 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग न आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आंसर जो है यहाँ पर है पहला का। ठीक है, पहला का आंसर है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ज्ञात करना है, तो 867 और 225 का मौसक ज्ञात करना है। तो 867 और 225, तो यहाँ पर 867 लिखेंगे बराबर 255 × 3 प्लस 102। ठीक है, इसके बाद 255 का निकालेंगे तो 255 का 102 × 2 प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 102 का हम लोग निकालेंगे तो 51 × 2 प्लस 0, यानी कि HCF बराबर 51 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य -2 और -5 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। तो अल्फा जो है -2 है, बीटा जो है -5 है, तो बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो x² 7x प्लस 10 आंसर जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद के मूलकों का योग और गुणनफल क्रमशः माइनस का 1/4 1/4 है तो बहुपद निकालना है। मूलकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4, मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का मान देखिए यहाँ पर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4 x 1/4 x² 1/4 x 1/4 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यही जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x - 3y जो है यहाँ पर बराबर 8 है, तो 4x - 3y बराबर संगत असंगत है। तो देखिए पहला यहाँ पर लिख लेना है और दूसरा यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर 9। ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिख कर यहाँ पर। ठीक है, इसको जब हम कटाएंगे तो 1/2 फिर 1/2 बराबर नहीं 9/8, यानी कि क्या है ये ना a1/a2 तो हो जा रहा है, b1/b2 हो जाए, लेकिन नहीं c1/c2, तो ये असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक है, संगत है। ठीक है, चलिए आगे है, p के किस मानों के लिए समीकरण का जो मान है वे अद्वितीय होगा। ठीक है, तो देखिए 4x प्लस py बराबर 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं b1/0। देखिए 4/2 p/q, जब निकालेंगे 2p बराबर तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। अद्वितीय का मान निकालना था, ना कि अद्वितीय हल करना था, ये ध्यान रखना है। अद्वितीय का क्या है, मान निकालना था। ठीक है, ये नहीं दिखाना था अद्वितीय है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज AOB और OCD में त्रिभुज AOB और DOC का मान जो है यहाँ पर निकालना था। AOB JOB एकांत कोण जो है OCD और OBC एकांतर कोण OBA और OCB, OB बराबर OB सिद्ध हुआ। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक ये थोड़ा सा बड़ा, कोई ज़्यादा ही नहीं हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, त्रिभुज का जो मान है ज्ञात कर देना है। तो देखिए रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, तो a + a का स्क्वायर b + b का स्क्वायर, तो 2a² 2b स्क्वायर 4a² 4b स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2a² प्लस b स्क्वायर जो है आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आप लोग तो यहाँ तक समझ गए, काफ़ी आप लोग तेज़ हो यार, बहुत जल्दी समझ जाते हो। इतना ही तेज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। ठीक है, चलिए 1 5 2 4 3 3 संरेख है। तो देखिए AB + BC बराबर AC, AB + BC बराबर AC हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, AB बराबर 2a का 1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका इकाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है 2 + 2 यानी कि 2√2 जो है संरेख हो जाएगा। ठीक है, ये संरेख है।
चलिए, यदि cos a बराबर 3/4 sin a बराबर निकालना है तो cos a बराबर आधार बटे में कौन 3/4 लंब स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर पर जब हम लोग करेंगे या लंब बराबर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर, तो लंब का मान बैठा देंगे, कौन का मान 4 स्क्वायर माइनस आधार का मान 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 बराबर लंब जो है 7 आ जाएगा रूट में। यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है महाना की 7वें छात्र जो गोरा है, नहीं इसका जो छात्र का भार है, ठीक है, गोरा नहीं है, ठीक है, प्रेक्षण का योग जो है इसकी संख्या 52, 58, 55, 53, 56, 54, 107। ठीक है, जब इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान है क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा मोटा है लड़का, कहने का मतलब है। ठीक है, 57 है, अगर लंबा होगा तो ये पतला हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन लड़की है तो मोटी होगी, ये ध्यान रखना है। 11 नंबर है, दूरी 11 किलोमीटर, दूरी बराबर 1100, चक्कर में की गई दूरी तो 1100 बटे में 500, 11/5, इसकी वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो कितना जगह 7/10, 7/10 जो है आ जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन जो है ठीक है, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर इतना दिया, यूक्लिड परिमिका द्वारा इतना b, a बराबर bq प्लस r इतना दिया, तो ये जो है 62 6q + 5 के रूप में व्यक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।